स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने क्लास 1 में डिस्कस कर दिए थे। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, आप एक बार वो क्लास अच्छे से देख लीजिए, फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपकी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड है, तो आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। मैंने क्लास 1 में टेबल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप अच्छे से वो क्लास देखिए, टेबल को लर्न कीजिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट दी फॉलोइंग। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को हम टेबल से पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी आपकी होती है √3/2, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई, रूट आपका हट जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। सॉल्व कीजिए इसको, 4 और ऊपर आपका आ जाएगा 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 कट होकर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, कट होकर आपका आ रहा है 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 1। क्लियर है? आइए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। 2, सबसे पहले 2 लिखा हमने, क्वेश्चन में 2 है। tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी आपकी होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। सॉल्व कीजिए, 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 का अगेन स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए +3/4 -3/4 सेम वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस में कट हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 × 1 = 2। आपका आंसर कितना आ रहा है? 2। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है 2। क्लियर है? बोलते हैं, देखिए cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। 2 के नीचे हम 1 ले लेते हैं। सॉल्व कीजिए, 1/√2 अपॉन √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3, ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 2√3। 4 वैल्यूज आ जाती हैं तो फोर्थ वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, थर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई सेकंड से। सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा, नीचे √2, ब्रैकेट में 2 + 2√3। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इस √2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसमें डेनोमीटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइजेशन के लिए देखिए डेनोमीटर की वैल्यू का साइन चेंज करेंगे हम। तो हमारी वैल्यू थी √3/2√2 प्लस 2√6। तो डेनोमीटर में जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर में और डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2√2 माइनस 2√6, नीचे भी इसी वैल्यू का मल्टीप्लाई, 2√2 माइनस 2√6। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2√3, ब्रैकेट में हमारा रहेगा √2 माइनस √6। क्लियर है? नीचे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है आपका a + b a - b। क्लियर है? a + b इंटू a - b। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है आपका a + b इंटू a - b, इसकी वैल्यू होती है a² - b²। एक बार a का स्क्वायर माइनस एक बार b का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर a के प्लेस पर आपका 2√2 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस, b के प्लेस पर आपका 2√6 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर? सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हमारी वैल्यू आ रही थी, हमारी वैल्यू आ रही है 2√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2, नीचे हमारी वैल्यू थी 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया हमने, तो ऊपर तो हम सेम ही अभी रखेंगे, √6 माइनस √2, नीचे देखिए स्क्वायर करेंगे, 2√6 का आप स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 6 आ जाएगा, 6 हो जा 24 आ गया यहाँ पर, माइनस अगेन यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 2 आ जाएगा, 4 × 2 = 8। यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई 8। क्लियर है? यहाँ पर अब देखिए सॉल्व करिए, ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है 2√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2, नीचे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, 2 से ये 16 कट होके 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ देखिए आप, ऊपर जो आपका √3 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आएगी √18 माइनस √6, नीचे आपका आ रहा है 8। अब 18 के आप फैक्टर कर लीजिए, 18 के आप फैक्टर करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए आप करके बताती हूँ मैं, 18 के फैक्टर कीजिए, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9,
3 वन जा 3, देखिए 3 का पेयर बन रहा है तो 3 तो आपका बाहर निकल के आ जाएगा और ब्रैकेट और रूट में आपका 2 रह जाएगा, तो वैल्यू आपकी 3√2। तो 18 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3√2। रूट 18 की जगह आप लिखेंगे, आपकी वैल्यू क्या थी, रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8। तो रूट 18 के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। क्लियर है, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सभी की वैल्यूज को रख लीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2/√3, 2/√3। डेनोमीटर में आपकी वैल्यू है सेक 30, सेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सबसे पहले हम 1/2 में 1 ऐड कर लेते हैं। 1/2 में आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे 1 ले लीजिए, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2, 3/2। तो 1/2 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2। इसको आप एज सेम रखिए। क्लियर है, यहाँ भी 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 और ये भी आपका प्लस में तो 2/√3। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ऊपर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ऊपर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका 2√3 निकल के आ जाएगा और वैल्यू आपकी आ जाएगी 3√3 माइनस 4। क्लियर हुआ। नीचे भी इसी तरह आपकी वैल्यू आएगी 2√3 और यहाँ पर आपका सॉल्व करके आएगा सॉरी यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू थी 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन में आपकी वैल्यू आई थी 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। ये आपका एलसीएम निकल के आया था। देखिए ये सेम वैल्यूज आपकी कट हो जाएंगी, तो निम्नेटर में आपका रहेगा 3√3 माइनस 4 और डेनोमीटर में रहेगा 3√3 प्लस 4। यहाँ पर अगेन हम रैशनलाइजेशन लेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज होगा डेनोमीटर का, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, सेम वैल्यूज़ का डेनोमीटर में और निम्नेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे हम, क्या था हमारा 3√3 माइनस 4, सॉरी 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था 3√3 माइनस 4 का इस तरह से ब्रैकेट और नीचे भी सेम मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके रखिए, देखिए ऊपर आपको सेम वैल्यू दिख रही है 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, स्क्वायर करके रख दीजिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए आपका सेम फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में सेम वैल्यू से ए माइनस बी हो, तो एक बार ए का स्क्वायर करके रखिए, माइनस लगाइए बीच में, एक बार बी का स्क्वायर करके रखिए। देखिए ए के प्लेस पर आपका 3√3 तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी के प्लेस पर आपका 4 तो 4 का स्क्वायर करके रखिए। और ये भी आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगी जिसमें आपके ये सारे फॉर्मूले होंगे, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी आप एक फॉर्मूला लगाइए, ए के प्लेस पर जो वैल्यू एक बार उसका स्क्वायर, बी के प्लेस पर जो वैल्यू एक बार उसका स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके रखते हैं हम। 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 3√3 मल्टीप्लाई 4, नीचे आपका 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटके 9 3 जा 27। क्लियर है यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हो रहा है। चलिए अब निम्नेटर सॉल्व करते हैं। निम्नेटर में आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 √3। क्लियर है यहाँ पर 24 √3 और नीचे आप सॉल्व करेंगे 27 में से 16 माइनस कीजिए 11 आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर निम्नेटर में देखिए 27 में 16 ऐड कीजिए, 27 में 16 ऐड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3 और नीचे आ रहा था आपका 11। आपका आंसर यही निकल के आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं है ये 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक आपको, आपका आंसर आ गया है। देखिए आंसर आपका आ गया है 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। ओके।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 2/√3, तो 2/√3 लिखिए, स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर कीजिए, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इसकी वैल्यू होती है 1। आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, आप वैल्यू सॉल्व करके रखेंगे तो भी आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, मैं वैल्यू से सॉल्व कर देती हूँ, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? अब सॉल्व करिए, ये आपका 5/4, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/4 प्लस 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 और √3 का स्क्वायर किया था तो हमने हमारा 3 आया था। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया था तो 1 आया था। नीचे देखिए एक हमारा आया था 1/4 और प्लस आया था हमारा 3/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 4 और ऊपर आपका आ जाएगा 1 + 3। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर एलसीएम आपका 4 और 3 का निकल के आएगा 12, एलसीएम 12 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 अपॉन, देखिए ये 4/4 हो जाएगा, कट कर 1 आ गया ना, 1 आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, नीचे तो आपका 1 हो ही गया। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे, 15 में 64 ऐड कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन में 12। अगेन सॉल्व कीजिए तो इसमें आपका आ जाएगा 7 और ये 6, 67/12 वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 67/12। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 और नीचे भी लिख दीजिए 1 + 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। ये वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 2/√3, 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे हम तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और यहाँ से एलसीएम आपका 3 आएगा, 3 + 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 2/√3 4/3, फोर्थ वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट से होता है और थर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई सेकंड से होता है। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व कीजिए तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 3 × 2 = 6 अपॉन 4√3, कट करिए 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ये √3 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है √3/2। अब किस ऑप्शन में वैल्यू आपकी √3/2 के इक्वल होगी वो देखिए। देखिए साइन 60 की वैल्यू ही आपकी √3/2 होती है। ठीक है, टेबल हमने लर्न की थी, साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। नीचे भी आप लिखिए 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। 1 - 1 0 और 2, देखिए 0 आ रहा है तो 0 ही वैल्यू हो जाएगी, इसकी 0 वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए किस ऑप्शन में वैल्यू 0 होगी। tan 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, देखिए tan 90 डिग्री की वैल्यू आप बताइए कितनी होती है। tan 90 डिग्री की वैल्यू तो आपकी नॉट डिफाइंड होती है ना, ये 1 है तो 1 हो नहीं सकता है ना, 0 आ रही है आपकी वैल्यू, 0 किसके इक्वल है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, 1 आपकी वैल्यू है नहीं है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है, तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होता है ना। डी ऑप्शन में आपकी 0 वैल्यू दी है तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। sin 2a की वैल्यू क्या 2 sin a की इक्वल कब होगी, a की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगी, कौन सा एंगल सही होगा जिसके लिए ये दोनों LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले a ऑप्शन लेकर चेक करते हैं 0 डिग्री पर। तो a की जगह 0 रखिए, sin 2a a के स्पेस पर 0 रखेंगे तो ये 0 का मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। ये तो हमने LHS लिया था। अब RHS पर चेक करेंगे, RHS पर चेक करेंगे तो 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 और 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। ये देखिए इक्वल आ गए, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो रहा है तो मैं आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे रॉन्ग ही होंगे। आप
आप चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको रॉन्ग ही मिलेंगी। वैल्यूज़ रखिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या दोनों RHS और LHS इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, वैसे आएंगे ही नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होना है, ठीक है। चलिए, ये आपका 0 डिग्री करेक्ट आंसर है। ए की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए जब ये इक्वल होंगे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। नीचे लिखिए 1 माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये आप सॉल्व करेंगे तो 2/√3, नीचे आपका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/3। क्लियर है। इसके नीचे 1 मानकर आप LCM ले लीजिए। तो आपकी वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है यहाँ पर 2/√3 अपॉन LCM आपका 3 आएगा। ये वैल्यू आपकी 3 माइनस 1 ये हो जाएगी। सॉल्व करिए आगे, 2/√3, ये आपका 2/3। फोर्थ वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 3 2 6 अपॉन 2√3। तो 2 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 3 6, और ये √3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर, √3। अब देखिए किस ऑप्शन में वैल्यू आपकी √3 आनी चाहिए। किस ऑप्शन में वैल्यू आपकी √3 आ रही है, देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू तो आपकी होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ठीक है। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी, क्योंकि हमारी सॉल्व करने पर वैल्यू √3 के इक्वल आई थी, तो √3 हमारी ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, और a प्लस b की वैल्यू आपकी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, और a ग्रेटर देन b है, मीन्स आपका a एंगल b से ग्रेटर है। फाइंड a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है tan a प्लस b की वैल्यू एंड tan a माइनस b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, हमें गिवन है tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। अब देखिए इस साइड आपका tan है, तो हम इस साइड भी ये √3 tan में वैल्यू किसकी होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो tan a प्लस b, ये आपकी tan में tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसको आप tan 60 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। √3 आपकी tan 60 की वैल्यू होती है, तो हमने इसको tan 60 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड हमें tan मिल गया, तो हम tan को हटा देते हैं, एंगल्स इक्वल कर देते हैं दोनों साइड के। a प्लस b एंगल आपका इक्वल आएगा 60 डिग्री के। एक इक्वेशन आपकी रेडी है यहाँ से, a प्लस b की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। अब हमें एक tan a माइनस b की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हम tan a माइनस b का भी इक्वेशन बना लेंगे। tan a माइनस b आपको गिवन है 1/√3, 1/√3, ठीक है। अब अगेन हमने जैसे पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया tan 30। 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अगेन हम tan को हटाकर एंगल्स को इक्वल कर देंगे। a माइनस b एंगल आपका इक्वल है 30 डिग्री के। यहाँ से आपको देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन मिल गई। अब फर्स्ट नंबर इक्वेशन और सेकंड नंबर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये इसके नीचे ही मैं लिख देती हूँ a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, प्लस कर दीजिए, ये सेम साइन है b का, प्लस का और माइनस का कट हो जाएगा। यहाँ से आपकी 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 2 से हम 90 को कट करेंगे तो 45 डिग्री आपकी वैल्यू निकल के आएगी। a एंगल आपका निकल के आ रहा है 45 डिग्री। a एंगल की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 45 डिग्री। अब फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट करके b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं a की वैल्यू, तो 45 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब b की वैल्यू चाहिए हम, तो 30 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, करते हैं। चलो देखिए 45 माइनस 30, b को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो b की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 15 डिग्री। क्लियर है। तो a की वैल्यू तो 45 डिग्री हो गई और b की वैल्यू 15 डिग्री, यही हमसे फाइंड करवाए थे a और b की वैल्यू। क्लियर है आपको क्वेश्चन। a की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 45 डिग्री और b एंगल आपका निकल के आ रहा है 15 डिग्री, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए और बी एंगल्स 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करके देखेंगे LHS में और RHS में। यदि हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। ठीक है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, जो वैल्यू आपको पसंद आ रही है, बट उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, आपने ए एंगल ले लिया 30 डिग्री, बी एंगल ले लिया 60 डिग्री। अब LHS में पुट कर दीजिए। साइन ए प्लस बी है तो ए के प्लेस पर आप लिखेंगे 30 डिग्री और बी के प्लेस पर लिखेंगे आप 60 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी आती है 1, तो LHS की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब RHS देखेंगे, यदि RHS भी 1 आ रहा है तो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब देखिए RHS में आपका है साइन ए मीन्स 30 डिग्री प्लस साइन बी मीन्स 60 डिग्री। वैल्यूज़ रख दीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, LCM 2 आएगा 1 प्लस √3। ये आपकी 1 के इक्वल तो नहीं आ रही है, मीन्स आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जब थीटा की वैल्यू होती है तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? तो हम थीटा की वैल्यूज़ देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पर। अगर साइन थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। 1/2 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.5। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 707। साइन 60 की वैल्यू आपकी आती है √3/2। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगी 0.866। साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। देखिए ये सभी वैल्यूज़ आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं। देखिए 0.5 है, 0.5 है, देन 0.707 है, देन 0.866 है, देन 1 है। ये सभी वैल्यूज़ आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट में हमें कॉस थीटा की वैल्यू पूछा गया है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के इंटरवल में कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं उनमें हम थीटा की वैल्यू लगा कर देखते हैं। यदि हमारी इंक्रीज होगी तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो वैल्यू हमारी 0.866 निकल के आएगी। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जिसकी वैल्यू हमारी 0.707 निकल कर आएगी। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2, जो कि आपकी 0.5 निकल के आएगी। कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो देखिए क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 1 आया, 1 तो हमारा यहाँ पर देखिए इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, देन ये इससे ग्रेटर है। तो ये देखिए हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट देखिए हमारा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सभी थीटा के लिए इक्वल होती है? तो चेक कर लीजिए, हमने टेबल में सारी वैल्यूज़ देखी हैं। तो देखिए आप जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, एंड 60 डिग्री के लिए, एंड 90 डिग्री के लिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0 होती है, इसके लिए 1/2 होती है, 1/√2 होती है, फिर √3/2 होती है साइन 60, एंड साइन 90 आपका 1 होता है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, देन √3/2 आता है कॉस 30, एंड कॉस 45 1/√2 होता है, एंड कॉस 60 आपका 1/2 होता है, और कॉस 90 आपका 0 होता है। क्या ये सभी आपको इक्वल दिख रही हैं थीटा की वैल्यू के लिए? नो, केवल कॉस और साइन 45 के लिए सेम है और सभी थीटा की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। केवल 45 डिग्री यदि आपसे पूछा होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि हमसे 45 तो पूछा नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट देखिए। फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट है आपका कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट
ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है, मीन्स आपका कॉट 0 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। क्या ये ट्रू है आपका या फॉल्स है, ये चेक करते हैं। तो देख लेते हैं हम। देखिए कॉट आपका होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा आपका होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 0 आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। क्लियर है यहाँ पर? तो कॉस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मैंने आपको जब टेबल बताया था तब मैंने आपको बताया था डेनोमीटर में 0 आ जाए तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई नॉट डिफाइंड। तो यही हमसे स्टेटमेंट में पूछा गया था कि क्या ये नॉट डिफाइंड है। तो यस, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। क्लियर है? यहाँ पर आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आप सभी को अच्छे से इस एक्सरसाइज को रेडी करके रखना है, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं।